इस्तीफा वो चीज़ है जो देते आप हैं लेकिन उसमें इंटरेस्ट पूरी दुनिया का होता है। अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को लीजिए, खबर आई है कि इस हफ्ते कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। ये दावा कनाडाई अखबार ग्लोब एंड मेल ने 3 गुमनाम सूत्रों के हवाले से अब कर दिया है। ट्रूडो के इस्तीफे का समय और दिन अभी तय नहीं है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जैसे हालात चल रहे हैं, ट्रूडो के लिए सरकार चलाना मुश्किल होता जा रहा है। उनकी अप्रूवल रेटिंग्स भी लगातार नीचे जा रही हैं और उनकी अपनी पार्टी के लोग ही उनके खिलाफ होते जा रहे हैं। भरोसेमंद एक एक करके साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन ये हालात बने कैसे? ट्रूडो का पतन कैसे शुरू हुआ और क्या ट्रूडो के राजनीतिक करियर पर अब ताला लग जाएगा? नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप खबरगांव का खास कार्यक्रम राजदूत देख रहे हैं। कनाडा में संवैधानिक राजतंत्र और संसदीय लोकतंत्र है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। सरकार ब्रिटिश क्राउन के नाम पर काम करती है। ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स III कनाडा के भी हेड ऑफ द स्टेट हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ नाम मात्र की शक्तियां हैं। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका की शक्ति होती है प्राइम मिनिस्टर के पास, जिनका चुनाव आम जनता के वोट से होता है और जनता पार्लियामेंट के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स की 338 सीटों के लिए करती है वोटिंग। जिस भी दल या गठबंधन को 170 या उससे ज्यादा सीटें मिल जाएंगी, उसका नेता मुल्क का प्रधानमंत्री बन जाता है। कुछ इंडिया की तरह का सिस्टम है, बस हमारे यहाँ कोई मोनार्क नहीं होता। कनाडा के प्रधानमंत्री को मुल्क का सबसे ताकतवर शख्स माना जाता है। सरकार के मुखिया वही होते हैं, कैबिनेट की अध्यक्षता भी वही करते हैं। सत्ताधारी पार्टी का एजेंडा भी उन्हीं को तय करना होता है और राजा उनकी सलाह पर ही किसी को नियुक्त या बर्खास्त करते हैं। इसी सर्वशक्तिमान कुर्सी पर 2015 से जस्टिन ट्रूडो का राज चल रहा है। सत्तासीन होने की उनकी कहानी भी वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको सुननी चाहिए। ट्रूडो की पैदाइश क्रिसमस की रात हुई थी और तब था साल 1971। जब पैदा हुए उनके पिता पियरे ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे। पैदाइश के 6 बरस बाद ही उनके माता पिता अलग हो गए और फिर पिता ने उनकी परवरिश की। ट्रूडो ने इंग्लिश में ग्रेजुएशन किया है और फिर बीएड की डिग्री ली है। कई वर्षों तक स्कूल में पढ़ाया भी है। एक रेडियो चैनल के लिए 2004 का ओलंपिक्स कवर किया। 2006 में उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का फैसला लिया। पढ़ाई इनकी इंग्लिश में हुई है, लेकिन फ्रेंच भी बोल लेते हैं, जो कि कनाडा में एक अनिवार्य शर्त है अगर आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। लेबर पार्टी की तरफ से ही आए पॉलिटिक्स में और इसी पार्टी से उनके पिता भी प्रधानमंत्री बने थे। 2008 में ट्रूडो पहली बार पार्लियामेंट पहुंचे और इसी दौर में लिबरल पार्टी लीडरशिप क्राइसिस से जूझ रही थी। 2011 के आम चुनाव में पार्टी तीसरे नंबर पर थी और उस दौर में ट्रूडो अपनी सीट किसी तरह बचा ले गए, क्योंकि उनके पास पिता की विरासत भी थी। तो पार्टी के अंदर आवाज उठी कि उन्हीं को नेतृत्व संभालना चाहिए, मगर उनके जो क्रिटिक थे इसके लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि जस्टिन अभी नौसिखिए हैं, उनके पास ना अनुभव है और ना ही योग्यता है। तब उन्होंने विरोधी कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद पैट्रिक ब्राजेओ को बॉक्सिंग रिंग में आने की चुनौती दी। पैट्रिक फौज में रह चुके थे, कराटे में ब्लैक बेल्ट थे। लोगों को लगा कि ट्रूडो बुरी तरह हारेंगे और ये होगी एक ट्रेजेडी, हार से ज्यादा। क्यों? क्योंकि हारने वाले को अपना सिर मुंडवा कर संसद आना था और संसद में 1 हफ्ते तक अपने ओपोनेंट की पार्टी के लोगों वाली जर्सी पहननी थी। एक हार और ट्रूडो पर हमेशा के लिए पराजित होने का ठप्पा लग सकता था और उनका पॉलिटिकल करियर उड़ान भरने के पहले ही खत्म हो सकता था, लेकिन फिर भी उन्होंने रिस्क लिया। ट्रूडो का कहना था कि लोग अक्सर मुझे कमतर समझते हैं, उन्हें लगता है कि मैं कमजोर हूं, अगर मैं ये लड़ाई जीत जाता हूं तो शायद वो मुझे गंभीरता से लेंगे। बहरहाल मार्च 2012 में मैच हुआ और ट्रूडो ने पैट्रिक को हरा दिया। अब आप पूछेंगे कि क्या पैट्रिक को सर मोड़ना पड़ा था? तो जवाब है नहीं। इस मैच के बाद में एक वीडियो आया जिसमें पैट्रिक और ट्रूडो दोनों साथ दिखे, दोनों ने हाथ मिलाया। पैट्रिक ने ट्रूडो की पार्टी की शर्ट पहनी और अपनी एक जुल्फ भी उड़ा दी, सर नहीं मुड़ा। खैर, ट्रूडो जीत गए थे। अगले ही साल लिबरल पार्टी की कमान उनके पास आ गई। 2015 के चुनाव में उनके नेतृत्व में लिबरल पार्टी की सरकार बन रही थी और ट्रूडो इस जीत के नायक माने गए। अब उनकी छवि उदार और एक लोकतंत्र समर्थक नेता की थी। मैंने पहले भी बताया, फ्रेंच बहुत अच्छे से बोलते हैं। ऐसा नेता जो पूरी दुनिया के लोगों के अधिकारों की बात करता हो। उनकी तुलना यूएस के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से तब उनके करने लगे लोग जो उनको बहुत मानते थे, करिश्माई बताने लगे। लेकिन समय के साथ चमक फीकी पड़ जाती हर चीज की, ट्रूडो की भी पड़ी। जिन ट्रूडो को बदलाव का दूत माना गया और
उन्हीं का असली चेहरा वक्त के साथ सामने आया। 2016 में ट्रूडो पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इल्जाम लग गया। आरोप था कि उन्होंने आगा खान नाम के शख्स के पैसे पर छुट्टियां मनाई, गिफ्ट्स लिए। उन्हीं आगा खान के फाउंडेशन को सरकार से करोड़ों रुपए की फंडिंग भी मिल रही थी। 2019 में ट्रूडो के 2 मंत्री भ्रष्टाचार के केस में फंसे। 2019 में ट्रूडो की एक पुरानी तस्वीर बाहर आई जिसमें वो अपने चेहरे पर काला रंग पोते हुए दिख रहे थे। ट्रूडो पर इल्जाम लगे कि वो नस्ल भेद कर रहे थे। जब बवाल बढ़ा तो उन्होंने माफी भी मांगी। अब इन सारी कंट्रोवर्सीज का असर 2019 के संसदीय चुनाव में देखने को भी मिल गया। उस साल ट्रूडो की लिबरल पार्टी को 20 सीटों का नुकसान हो गया। क्लियर मैंडेट आया नहीं, स्पष्ट बहुमत नहीं था, लेकिन कोई दूसरी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी, तो ट्रूडो अल्पमत की सरकार चलाते रहे, मगर ये सोल्यूशन तो कारगर नहीं था। इसलिए 2021 में स्नैप इलेक्शंस हुए, यानी कि अचानक चुनावों का ऐलान। इस बार भी ट्रूडो बहुमत से चूके और उनकी पार्टी 160 सीटों पर अटक गई। हालांकि इस दफा उन्हें जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी का साथ मिल गया। इंडिया में बड़े पॉपुलर है साहब ये, पॉपुलर मतलब दूसरी तरह से कह रहा हूं। एनडीपी के पास 25 सीटें थी और उनके साथ आते ही ट्रूडो की सरकार को बहुमत मिल गया और उनके लिए सरकार चलाना हो गया संभव, आसान भी कह सकते हैं। अब आसान हो गया था तो अब ट्रूडो की मुसीबत क्यों बढ़ रही है? इसकी हैं 4 वजह। नंबर 1, गठबंधन में फूट। लिबरल पार्टी और एनडीपी का साथ सितंबर 2024 तक चला, फिर एनडीपी ने अलग होने का फैसला किया। गठबंधन तोड़ते हुए जगमीत सिंह ने कहा कि लिबरल पार्टी कमजोर और स्वार्थी हो चुकी है। गठबंधन से अलग होने के बावजूद एनडीपी ने ट्रूडो सरकार के खिलाफ लाए अविश्वास प्रस्ताव का लेकिन समर्थन नहीं किया और इसी वजह से सरकार बची रही। लेकिन अब एनडीपी खुद अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रही है। कनाडा की संसद का अगला सत्र 27 जनवरी से शुरू हो रहा है। एनडीपी उसी में प्रस्ताव ला सकती है और मुख्य विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी जो पहले से है वो सरकार गिराने की कोशिश में जुटी हुई है। अगर उन्हें एनडीपी का साथ मिल गया तो फिर ट्रूडो का जाना हो जाएगा तय। दूसरी वजह क्या है? बुनियादी मुद्दों की अनदेखी। ये इल्जाम लग रहा है ट्रूडो के दूसरे कार्यकाल में कॉस्ट ऑफ लिविंग तेजी से बढ़ा है, कनाडा में क्राइम रेट बढ़ गया है और हेल्थ केयर सिस्टम दबाव झेल नहीं पा रहा है। इसके चलते आम लोगों में गुस्सा पनप रहा है कि इसलिए तो हमने ट्रूडो को नहीं चुना था। तीसरा कारण है हिंदुस्तान के साथ डिप्लोमेटिक विवाद। सितंबर 2023 में ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का इल्जाम हिंदुस्तान की सरकार पर लगा दिया। निज्जर की जून 2023 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ट्रूडो के आरोपों का भारत सरकार ने खंडन किया और कहा कि कनाडा सरकार चरमपंथियों और भारत विरोधी शक्तियों को शह देती है। अब ये विवाद बहुत बढ़ा। बाद में दोनों देशों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को भी एक दूसरे के यहाँ से निकाला। तब से दोनों देशों के रिश्ते पटरी पर नहीं आए हैं। कई एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा जब तक ट्रूडो रहेंगे तब तक पटरी पर आ नहीं पाएंगे। इस विवाद ने ट्रूडो की कमजोर नस को किया उजागर। एक तरफ उन पर खालिस्तानी वोट बैंक को साधने की कोशिश के इल्जाम लगे और दूसरी तरफ उनके यहाँ यह भी कहा गया कि वो घरेलू मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जानबूझ करके एक मैटर को हवा दे रहे हैं। चौथा पॉइंट है डोनाल्ड ट्रंप की वापसी। देखिए, पड़ोस में सरकार बदलती है तो इधर भी फर्क पड़ता है। एग्जाम्पल है उसका कनाडा। नवंबर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप जीत गए यूएस का चुनाव। 20 जनवरी 2025 को शपथ ले लेंगे। उससे पहले ही उन्होंने अपनी सरकार का ब्लूप्रिंट लोगों के सामने रखना शुरू कर दिया है। चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने कहा कि वो चीन, मैक्सिको और कनाडा के सामान पर टैरिफ बढ़ा देंगे। अब चीन तो परदेश है लेकिन मैक्सिको और कनाडा पड़ोसी देश हैं। अमेरिका कनाडा का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, इसलिए ट्रंप के स्टेटमेंट से हड़कंप मचा। ट्रूडो आनन फानन में ट्रंप से मिलने उनके घर गए, समझाने उन्हें, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। ट्रंप ने अपना बयान तो बदला नहीं, जो पुराना बयान था उसी को रिवाइज करने लगे कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बना देंगे, लेकिन ट्रूडो ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। इसके चलते सरकार के अंदर नाराजगी पैदा हुई। 16 दिसंबर 2024 को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वित्त मंत्री क्रिस्टीना फ्रीलैंड ने अपना इस्तीफा दे दिया। चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री आने वाले खतरे से निपटने की बजाय पॉलिटिकल गिमिक्स में व्यस्त हैं। क्रिस्टीना फ्रीलैंड के इस्तीफे के बाद से ट्रूडो ने चुप्पी साध रखी है। ग्लोब की रिपोर्ट के मुताबिक उनके करीबी सलाहकार पार्टी के दिग्गज नेताओं से लगातार संपर्क में बने हुए हैं। वो ट्रूडो की कुर्सी बचाने की अंतिम कोशिशों में हैं, लेकिन उन्होंने जो फीडबैक दिया है उसके मुताबिक पार्टी ट्रूडो के साथ दिख नहीं रही है। सिर्फ पार्टी नहीं, आम लोग भी ट्रूडो के नेतृत्व वाली लिबरल पार्टी को वोट देने के पक्ष में नहीं लग रहे हैं। ताजा ओपिनियन पोल्स के मुताबिक अगर ट्रूडो लिबरल पार्टी के लीडर बने रहे तो सिर्फ 13% वोटर्स पार्टी के लिए वोट डालेंगे। इस वजह से भी पार्टी के ज्यादातर एलीट्स ट्रूडो को पद पर नहीं देखना चाहते, ताकि जल्दी ये एसोसिएशन दूर हो और हम एक फ्रेश फेस के साथ इलेक्शन में जाएं। अब ट्रूडो अगर इस्तीफा देते हैं
उसके बाद क्या होगा? 3 ऑप्शन है। पहला, अंतरिम लीडर की नियुक्ति होगी। दूसरा, नए लीडर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें 3 से 4 महीने का वक्त लगता है, जो कनेडियन सिस्टम है। ऐसे में तीसरा ऑप्शन आता है कि जब तक नया लीडर नहीं चुन लिया जाता तब तक ट्रूडो को बरकरार रखा जाए। तो अब इन सारी चीज़ों पे बात चल रही है, तो इस सवाल पर भी आ जाते हैं कि ट्रूडो के बाद कौन, इफ़ नॉट ट्रूडो हु। 3-4 नामों पर चर्चा चल रही है। सबसे ऊपर क्रिस्टीना फ्रीलैंड का ही नाम है। पोल्स के मुताबिक उनकी लीडरशिप में 21% लोग जो हैं या वोटर्स हैं लिबरल पार्टी का साथ दे सकते हैं। फ्रीलैंड के अलावा मौजूदा वित्त मंत्री डोमिनिक लिब्लैंक का नाम भी सुर्खियों में है। कैनेडियन मीडिया में छपी रिपोर्ट्स की अगर हम मान लेते हैं तो ट्रूडो ने उनसे बातचीत भी की है और उनको अंतरिम लीडर बनाने की बात चल रही है। तीसरा नाम मार्क कार्नी का है। वो बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर रह चुके हैं। अब एक पॉसिबिलिटी, जो लाखों पॉसिबिलिटीज है, उनमें ये भी है कि अगर ट्रूडो इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या होगा। कनाडा में अगला चुनाव अक्टूबर 2025 में है। उससे पहले ट्रूडो को अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाया जा सकता है, बात चली रही है। विपक्षी दलों के पास पर्याप्त नंबर्स भी हैं। अगर वो ट्रूडो की सरकार गिराने में सफल रहे तो समय से पहले चुनाव कराने पड़ेंगे। ताजा पोल्स में कंजर्वेटिव पार्टी के पियरे पोलिवर एक स्पष्ट बहुमत पाते दिख रहे हैं। कमजोर नेतृत्व और आपसी फूट से जूझ रही लिबरल पार्टी को हराना उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं लगता है। कनाडा से जुड़े अपडेट्स हम आप तक लगातार लाते रहेंगे। आज का राजदूत यहीं पर कंक्लूड कर रहे हैं। खबरगांव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कीजिए ज़रूर। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी उम्मीद के साथ। लेते हैं आपसे विदा। आपने एपिसोड देखा उसके लिए आपको शुक्रिया। अभिषेक ने लिखा, उनको शुक्रिया। निवेदिता ने शूट किया, उनको शुक्रिया। और अभिषेक ने निवेदिता की मदद की, उनको भी शुक्रिया। देखते रहिए खबरगांव।